नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। आज की क्लास इकोनॉमिक्स स्पेशल फुल डिटेल में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। फटाफट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके कितने आंसर सही होने वाले हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बैंक, जिसे विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जनेवा या ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, कृषि अनुसंधान, ऑप्शन बी डॉक्टर वी कुरियन, दुग्ध विकास, ऑप्शन सी होमी भाभा, परमाणु ऊर्जा या ऑप्शन डी कस्तूरी रंगन, आर्थिक सुधार। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कस्तूरी रंगन, आर्थिक सुधार। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने इसरो एवं अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार के सचिव के रूप में 9 ईयर तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का निर्देशन किया है। इससे पहले जब वे इसरो के उपग्रह केंद्र के निर्देशक थे, तब उनकी देखरेख में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट-2, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS-1A और 1B तथा अन्य कई वैज्ञानिक उपग्रह विकसित किए गए हैं। वह भारत के पहले प्रयोगात्मक पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों भास्कर एकम और द्वितीय के लिए परियोजना निर्देशक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी पेट्रोलियम पदार्थ, ऑप्शन सी रुई या ऑप्शन डी चाय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पेट्रोलियम पदार्थ। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग आयात तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए किया जाता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विदेश आहरण अधिकार, SDR, IMF में रिजर्व टैंक स्थित शामिल है। इन विदेशी मुद्रा अस्थियों में से सभी भंडार का प्रमुख घटक है। सितंबर 2017 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य $400 मिलियन है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत अब 6ठे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित या ऑप्शन डी सभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मिश्रित। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समाज और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। भारत ने अर्थव्यवस्था की इस प्रणाली और दृष्टिकोण को स्वतंत्रता के बाद अपनाया है। देश में
1948 और 1956 में लागू औद्योगिक नीतियों ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को सह अस्तित्व में लाने में मदद की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके बदले वैट आरोपित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी ओवरऑल टैक्स, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बिक्री कर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी पेमेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी पासबुक अकाउंट नंबर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी का सबसे मान्य कारण कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए निरक्षरता, ऑप्शन बी भूमि पर जनसंख्या का अतिरिक्त दबाव, ऑप्शन सी औद्योगिकरण का अभाव, या ऑप्शन डी गरीबी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भूमि पर जनसंख्या का अतिरिक्त दबाव। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी, यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ भी नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए कितने पैरामीटर हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 13। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जीवन स्वास्थ्य तथा दक्षता के लिए न्यूनतम उपयोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने में अक्षमता को निर्धनता की संज्ञा दी गई है। इन आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मान्य आवश्यकताएं सम्मिलित हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए 13 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। 10 पंचवर्षीय योजना में यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए ये 7 निर्धारित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बेरोजगारी की स्थायी समाधान क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बालिकाओं की शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी उच्च आर्थिक वृद्धि दर, ऑप्शन सी प्रौढ़ महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियों में, या ऑप्शन डी सभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कर नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी भू राजस्व, या ऑप्शन डी निगम कर। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट बॉक्स में करना होता है। कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों हम आपके लिए
आपके एग्जाम से संबंधित कुछ बुक सजेस्ट की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्हें आप परचेज करके अपनी स्टडी और बेहतर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।